अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक उमर और आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। अक्सर आपने खबरों में सुना होगा कि पाकिस्तान की जीडीपी की कीमत बढ़ गई है, कम हो गई है, ऊपर हो गई है, नीचे हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कि जीडीपी चीज़ क्या है। जीडीपी कहते हैं ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी मुल्क के अंदर जो भी एशिया बनती हैं, जिनमें आपकी आईटी सेक्टर आ गया, मोबाइल सेक्टर आ गया, गंदम, चावल, गाड़ियाँ, कोई भी सामान जो आपके मुल्क के अंदर बन रहा है, उस सारे सामान की कुल जो कीमत, कुल जो प्राइस बनती है, उसको बोलते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की इतनी अहमियत क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है? हम जीडीपी के ज़रिए इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि उस मुल्क की माशी तरक्की कितनी है, उस मुल्क की माशी हालत जो है वो कैसी है, और इसके साथ साथ इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी के मौके जो है वो कितने मिल रहे हैं लोगों को। और इसके साथ साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस मुल्क की हुकूमत की मनसूबाबंदी क्या है, मतलब कि किस सेक्टर में वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के बारे में। जीडीपी की मुख्तलिफ इकसाम हैं, ज़्यादातर तो 3 है, लेकिन कई उसमें इसको 4 इकसाम में भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसकी जो आती है किस्म, उसको बोलते हैं कि नॉमिनल जीडीपी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, और तीसरे नंबर पे जो आती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा जीडीपी, और चौथे नंबर पे जो आती है उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। अब बात करते हैं कि ये 4 इकसाम होती क्या है। सबसे पहले कि नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होती क्या है? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं कि किसी भी मुल्क की मौजूदा कीमतों के हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू है। इसके अंदर आपकी महंगाई की शरह भी शामिल होती है, तो महंगाई की शरह को डाल के तो उसकी टोटल कीमतों की कितनी वैल्यू बन रही है, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। उसके नीचे आ जाती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कहते हैं कि किसी भी चीज़ की महंगाई को निकाल के, जो नॉमिनल है उसके अंदर महंगाई को डाल के उसकी जो वैल्यू आती है उसको नॉमिनल कहते हैं, और जो रियल है उसमें महंगाई को निकाल के पीछे जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। और तीसरे नंबर पर आ गई है जीडीपी पर कैपिटा। ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि फी कास्ट एक बंदा किसी भी मुल्क की इकॉनमी में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन वैल्यू क्या है। और चौथे नंबर पर आती है परचेजिंग पावर पैरिटी। मुख्तलिफ ममालिक की कीमतों में फ़र्क देखकर इसको जाना जाता है। मसलन कि एक मुल्क में किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा है, किसी चीज़ की कीमत कम है। एक आम शख्स की आमदनी से, अपनी आमदनी से वो कितनी चीज़ें खरीद सकता है, तो इस चीज़ को परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। और ये भी जीडीपी की एक चौथी किस्म है जीडीपी का।